चाइना जो है वो भारत का पानी बंद कर देगा। चाइना से इंडिया कितनी नदियां आती हैं? हाँ, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपसे, मुझे वाकई नहीं पता, आप बताइए ना। मेरा जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तिब्बत प्लेट्यू से सबसे पहली रिवर आती है इंडस रिवर, दूसरी रिवर आती है सतलुज रिवर, और तीसरी रिवर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। जो सबसे बड़ा शोर मचा हुआ है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का मचा हुआ है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक लिया, इंडिया मरेगा प्यासा। पहली बात, चाइना के अंदर सांगपो नाम से जो रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, वो ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल जो वाटर कैरी करके लेके आती है उसका 20% चाइना से आता है, तिब्बत से सिर्फ 20%। चाइना ने वो भी रोक ली। हमारे पास जो अरुणाचल प्रदेश से पानी इकट्ठा होता है वो है 80%, तो उससे कोई खास डिफरेंस तो आएगा नहीं। और दूसरी बात, जो ब्रह्मपुत्र है उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला जो स्टेट है वो हमारा है अरुणाचल, वो आसाम। आसाम पहले ही वाटर मतलब स्कार्सिटी नहीं, उसके पास कहीं ज्यादा वाटर है और वो तो आधा टाइम डूबा रहता है, मतलब आधा टाइम नहीं तो कम से कम मानसून में तो डूबा रहता है। दूसरी है इंडस रिवर। अरे आरजू जी, इंडस रिवर का जो भी पार्ट उसमें चाइना में बहता है वहां पर बांध या फिर डैम बनाना पॉसिबल ही नहीं है, और वहां से जो वाटर कैरी करके लाया जाता है वो भी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 10 या 15% है। अच्छा, मजे की बात, इंडस रिवर का पानी इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा सा काम का नहीं है तब तक जब तक कि हम माउंटेन टनल्स ना बना दें, क्योंकि ढलान तो आपकी तरफ खुलता है, लेकिन हम उस वाटर को एज अ वेपन यूज कर सकते हैं अगर आपकी तरफ से फालतू पंगेबाजी हुई तो। भाई एक डैम बनाकर खड़ा कर लिया, गर्मी में आपको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, हमने नहीं दिया, उसके बाद जब आपके यहाँ पहले ही पानी ज्यादा आ रखा होगा पानी, तो भाई हमने ज्यादा दे दिया, परेशानी आपको होनी है। तो पाकिस्तान को ये चिढ़ नहीं है या ये डर नहीं है कि हमने वो पानी छीन लेना है। पानी को, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये है कि वाटर वुड बी यूज्ड एज अ वेपन, के जब पानी कम होगा तब नहीं मिलेगा, जब पहले ही बारिश आ रखी होगी, पानी ज्यादा होगा तो पानी इतना आ जाएगा कि बाढ़ आ जाएगी, यानी होगा तब भी किसी काम का नहीं और नहीं होगा तब भी किसी काम का नहीं। ये प्रॉब्लम है, इस चीज से पाकिस्तान को परेशानी है, क्योंकि इंडस वाटर हमारे भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है अभी, जब तक कि अंडर माउंटेन टनल्स ना बना ले। हाँ, चेनाब और रावी या चेनाब और झेलम का पानी हमारे बड़े काम का है, खासकर चेनाब का। पाकिस्तान इसी चीज से प्रॉब्लम में है कि आपका वो जो छज दोआब है, एक आपके यहाँ छज दोआब है ना झेलम और चेनाब के बीच में, और इंडस और झेलम के बीच में भी जो दोआब पड़ते हैं, इन सब के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। इसकी वजह से जो सूखा आएगा, और आपके वहां आज तक जब आपकी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, आपने तब भी उसके अंदर कैनाल सिस्टम या दूसरा कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। इस चीज से आपको प्रॉब्लम्स आ रखी, और यही चीज जी नहीं आप कंप्लीट कर लें, सॉरी। यही चीज जो है जिस चीज से प्रॉब्लम आ रखी है, ये आपको प्रॉब्लम इस वजह से। अब होगा क्या, इसको हैंडल किया जा सकता है, लेकिन अब जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट होगा वो क्या है। आप अगर पानी के ऊपर बात करने आएंगे, इंडस वाटर के ऊपर बात करने आएंगे, तो इंडिया का सबसे पहला कहना है कि कंट्रोल टेररिज्म। अब टेररिज्म तो, टेररिस्ट जो है वो तो आपके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके, जिसे कहते हैं कि भाई बंधु हैं, एक भाई फोर्सेस में, एक भाई प्रॉक्सी फोर्सेस में, अब दोनों हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच कर देखिए, एक बार आपने वो जो एम्प्लॉयमेंट, अब आपके यहाँ तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, कि पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, शहीद और गाजी कहलाएंगे, उन सबको अगर आपने बंद कर दिया तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि जो लोग हथियार लेके इंडिया भेजने की तैयारी में थे वो आपके यहाँ कलेश करेंगे। तालिबान इसका बेस्ट एग्जांपल है ही आपके सामने, कि जिन लड़ाकों को आपने अफगानिस्तान लड़ने के लिए भेजा, आज वो लड़ाके आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं। मतलब एक तरह से जैसे अभी आपने सारी डिटेल जैसे बात की हमने, तो चाइना जो है वो आपको नहीं रोक पाएगा अगर आप रोकना चाहे पानी। और देखिए, आप पहली बात, मैं एक चीज और कहूंगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ी जा, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाते। आप अपनी लड़ाई लड़े, चाइना से उम्मीद ना करें। चाइना पानी रोकने की बात करेगा, हम यहाँ मार्केट के ऊपर ताला लगा देंगे, फिर चाइना को पसीने आ जाएंगे। देखिए एक चीज और है अरिमोन जी, अगर ये टेररिज्म वाला इशू ना होता, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की तो पाकिस्तान ही ना होता। अरे सुने तो, इंडिया पाकिस्तान आर्म से रिलेशन शेयर कर रहा होता, टेररिज्म का ना होता, तब भी वाटर शॉर्टेज तो है ही, तो हम कहीं ना कहीं जाकर इस जगह पे आना ही था हमें, कि पानी रोकने पे और पानी मांगने पे। पता है क्या है,
मैं बार बार कह रहा हूँ, सोच कर देखिए, कभी आराम से बैठ के सोचिए। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का मतलब सिंधु का, झेलम का, चिनाब का पानी हमने पाकिस्तान को दे दिया। उसके पीछे का एक लॉजिक ये भी तो था मैडम कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके सामने एक बात रखी गई कि सर हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी को इस्तेमाल कर सकते। वो सारे का सारा पानी हम बिजली तो बना सकते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो सारे का सारा पानी बहकर जाना तो उसने क्या नाम है पाकिस्तान ही है। तो अगर ये लड़ाई की जड़ है तो उसे पाकिस्तान को दे दो। तो मैं वही तो चीज कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ प्यार से, शांति से, इतना आराम से रहेगा, अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, तो हम इतना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं और तैयार हो जाते। आज से पहले तैयारी तो हो रहे थे ना, तैयार हो जाते। हमारी तो पिछली वाली गवर्नमेंट इतनी आपके लिए फेवरेबल थी कि कसाब जो भेजा गया था और वो 10 टेररिस्ट भेजे गए थे, उस पर कपड़ा डालने के लिए सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव कर दिया था भारत में, और उसको बचाने के लिए यहां तक कह दिया था कि हिंदू आतंकवादी है। और उसमें आपके यहाँ पाकिस्तान के ही राइटर्स को बुला बुला के कहलवाया गया था कि पाकिस्तान का इसमें रोल नहीं है, सारा रोल तो हिंदुओं का है। तो हमारी तो एक नेचर ऐसा है, हमारे यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो इस तरीके का काम करते रहते हैं। बस उम्मीद ये है आप प्यार से डील करें, आप उस टेररिज्म को हटा दें। प्रॉब्लम ये है कि हमारी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए थे कि भाई इसे बंद कर लो। अब आप लोग ना तो बिरयानी ढंग की खिला रहे, ना वो बात मान रहे, तो उसके बाद आप ना टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे। उसके बाद ये बंदा बुरा मान गया कि ना तो बिरयानी ढंग की खाई खिलाई, इज्जत गई, मतलब इज्जत भी नहीं हुई, बिरयानी ढंग की नहीं खिलाई, और उसके बाद बात भी नहीं मान रहे। अब बताता हूँ, तो बुरा माना हुआ बंदा वो मतलब दिलजला टाइप का है, वो कर रहा है काम। यार मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आप लोगों ने उस पीएम को हटा दिया कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है के नारे लगा दिए, और जिसने नारे लगाए वो बाद में कहता है मोदी को छोटा आदमी। आपने कसर थोड़ा ना छोड़ी है। तो भैया बंदा बुरा भी मान सकता है, तो उसके बाद वो पानी रोक रहा है, अब आपको बुरा लग रहा है। लेकिन इतना आसान तो नहीं है कि हरिमोहन जी के पानी रोक लिया जाए। आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा कर रहे हैं? और जैसे चाइना का एंगल, मैंने चाइना का जैसे मैंने बात की, चाइना की जैसे मैंने बात की, तो चाइना भी तो पाकिस्तान का साथ देगा जो हमारे यहाँ दावा किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। नहीं, डर खौफ तो जाहिर है पानी को लेकर होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से इतना रिलैक्स भी नहीं बैठा जा सकता। आप कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, मतलब जो मेन कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई पानी जो है उसको रोकना आसान काम नहीं है। हाँ। अगर आसान काम नहीं है तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है। और अगर आसान काम है और आपको लगता है आसान भले ही नहीं है लेकिन इंडिया वाले कर सकते हैं, इंडिया वाले कर सकते हैं और कर सकते हैं, और मोदी तो बिल्कुल ही कर सकता है, तो फिर आप ये मत कहो कि आसान काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, फिर मान के बैठो कि हाँ जी रुकेगा, और रुकेगा तो फिर बात क्या करनी। और रही बात, मैं फिर बात कह रहा हूँ, आप चाइना के भरोसे बैठे हैं मैडम, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं, ये मैं कह चुका हूँ। आप अपनी लड़ाई लड़े, चाइना की ना लड़े। आज सोशल मीडिया पर एक बयान को लेकर खूब शोर मचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो चीन भारत का पानी बंद कर देगा। इस बात को लेकर कुछ लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे भारत कल से प्यासा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, भारत का पूरा पानी चीन के भरोसे नहीं चलता। भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, महानदी और कई अन्य नदियां भारत के अंदर ही निकलती हैं। इनका चीन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई ये कहे कि चीन पूरे भारत का पानी बंद कर देगा तो ये बात तथ्यों से मेल नहीं खाती। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ये नदी तिब्बत से निकलती है और फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश जाती है। यही एक ऐसी बड़ी नदी है जिसका ऊपरी हिस्सा चीन में है। लेकिन क्या चीन इसका पूरा पानी रोक सकता है? जवाब है, इतना आसान बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे विशाल और तेज बहने वाली नदियों में से एक है। इसमें हर साल भारी मात्रा में बारिश और बर्फ पिघलने का पानी आता है। इतनी बड़ी नदी का प्रवाह पूरी तरह रोक देना तकनीकी रूप से बेहद कठिन है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर की परियोजनाएं चाहिए होंगी जिनके अपने जोखिम और सीमाएं हैं। दूसरी बात,
अगर कोई देश जानबूझकर नीचे वाले देशों के पानी को रोकने की कोशिश करता है तो मामला केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता है। ऐसी स्थिति में दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस पर ध्यान देती हैं। इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर देश कई बार सोचता है। अब जरा उन लोगों से भी एक सवाल है जो सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं। अगर कोई कह दे कि भारत खत्म हो जाएगा या भारत का पानी बंद हो जाएगा, तो क्या सिर्फ बयान देने से ऐसा हो जाता है? देश भावनाओं से नहीं, जमीन पर मौजूद हकीकत से चलते हैं। भारत के पास अपने जल संसाधन हैं, बड़े बड़े बांध हैं, नदियों का विशाल नेटवर्क है और जल प्रबंधन की अपनी व्यवस्था है। चुनौतियां हर देश के सामने होती हैं, लेकिन किसी एक बयान से पूरा देश पानी के बिना नहीं हो जाता। इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाले हर दावे पर तालियां बजाने या खुशी मनाने से पहले उसके पीछे की सच्चाई जरूर जानिए। याद रखिए, बयान देना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलना उतना आसान नहीं होता। इसलिए अफवाहों से नहीं, तथ्यों से सोचिए। डर फैलाने वालों की नहीं, सही जानकारी की बात कीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में तथ्य आधारित जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।